उन्होंने प्रशांत जी ने हमको बुलाया, हम चले गए तो हम कौन सा गलती कर दिया। तो भाजपा अगर हमको टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो दरौंदा विधानसभा से निर्दलीय लड़ेंगे। वहाँ पे आपके भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं, आप भाजपा के सिटिंग एमएलए को हराएंगे। व्यास सिंह के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे दरौंदा से, अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो निश्चित रूप से हम दरौंदा विधानसभा लड़ेंगे। फिर से खटिया को खड़ा किया जाएगा। जनता फैसला करेगी किसका खटिया खड़ा होता है। हमारा गुनाह भाजपा को बताना होगा ना, लोगों से पूछेंगे, कहेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। मैं हूं फैयाज। कल से सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है जो पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा के रखा हुआ है। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हमारे साथ मौजूद है। इनकी तस्वीर एक वायरल हो जाती है जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर के साथ, और पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मच जाती है कि पूर्व सांसद जो हैं भाजपा के वो जनसुराज में जा रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनसे ही उस फोटो की सच्चाई। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फैयाज भाई, आपको भी और आपकी पूरी टीम को मेरे तरफ से नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। जहाँ तक सोशल मीडिया पर मेरी तस्वीर की वायरल है, वह सच्चाई है कि हम उनके घर गए थे, उनका चाय पिए। कि सामाजिक जीवन जीने वाले आदमी सबसे मिलजुल कर रहता है, हमारा कोई विरोधी नहीं है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, लालू जी की सरकार थी और हार्ट का ऑपरेशन करा करके वो आए थे दिल्ली अपने आवास पर। हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। जैसे हमें सूचना मिली हम तुरंत लालू जी के यहाँ फूल का गुलदस्ता लेकर गए, उनको शुभकामना देने के लिए। आप दीर्घायु हो, आप जल्दी स्वस्थ हुए। यह वायरल हो गया। सुशील मोदी बेचारे आज हमारे ज़िंदगी में नहीं हैं। उन्होंने हमको फ़ोन किया कि ओम प्रकाश जी आप लालू जी से मिलने गए थे। हम कहे जी मिलने गए थे, तो उन लोगों से दूरी बनाकर रहनी चाहिए। हम कहे कि सर बुरा जब दिन था तो हमको मदद किए हैं, आज मानवता इंसानियत के नाते वो हार्ट का ऑपरेशन कराए हैं, आप बॉम्बे से इलाज करा कर आए हैं, तो मेरा कर्तव्य क्या होता है। हम भी दिल्ली में हैं, वो भी दिल्ली में है, तो मिल करके शुभकामना देना गलत बात है क्या। उसी तरह उन्होंने प्रशांत जी ने हमको बुलाया, हम चले गए तो हम कौन सा गलती कर दिया। अच्छा, वो चाय मीठा था या फीका था? क्योंकि ये चर्चाएं हो रही हैं कि हमको शुगर नहीं है, मीठा चाय था। मीठा चाय था। हाँ। जब दो व्यक्ति जो पॉलिटिकल पार्टी के जो व्यक्ति जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ राजनीतिक बातें होती हैं, ये कयास लगाए जाते हैं। क्या राजनीतिक बातें हुई थी? ज़रूरी नहीं है कि राजनीतिक ही बातें होती है, पारिवारिक बातें होती है, सामाजिक बातें भी होती है। और प्रशांत जी अच्छे आदमी हैं, तो उनसे मिलना जुलना मेरा रहता है, होता है। अच्छा, प्रशांत किशोर का जो विज़न है, कैसा विज़न है, उस विज़न के आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं? उनका विज़न का सपोर्ट तो हम नहीं करते हैं, लेकिन उनका एक मुद्दा जो है नौकरी का पलायन वाला, उस बात से हम सहमत ज़रूर हैं। आज बिहार में कल कारखाने लगाना चाहिए। हम गए थे, हमको पार्टी भेजी थी पंजाब में जालंधर के लोगों ने कहा कि हम लोगों के यहाँ कल कारखाना नहीं है, अपना प्रदेश छोड़कर यहाँ हम लोग काम करने आ रहे हैं। तो अब हम लोगों ने सोचा है कि अब पहले सड़क बन गई, बिजली हर घर में आ गया, अब हम लोग कल कारखाना लगाएंगे। अच्छा, क्या चुनाव लड़ना है? क्योंकि पूर्व में आप 2000 जो पिछली चुनाव हुए थे विधानसभा का, उसमें चुनाव लड़े थे, बहुत ही कम मार्जिन से सिवान सदर से हारे थे। अब की बार क्या तैयारी है? चुनाव लड़ना है तो भाजपा से लड़िएगा या निर्दलीय लड़िएगा या जनसुराज से लड़िएगा? भाजपा, आप देख रहे हैं कि भाजपा के काम करने के लिए आए हैं, भाजपा के हर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो भाजपा अगर हमको टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो दरौंदा विधानसभा से निर्दलीय लड़ेंगे। अच्छा, सिवान नहीं, दरौंदा से लड़िएगा? दरौंदा हमारा अपना गृह क्षेत्र है। अच्छा, तो मान लीजिए कि सिवान से आप कम वोट से हारे तो सिवान छोड़कर दरौंदा क्यों जा रहे हैं? वहाँ से आपके सिटिंग एमएलए है, वहाँ पे आपके भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं, आप भाजपा के सिटिंग एमएलए को हराएंगे। अरे तो सिटिंग एमएलए को हम ही लोगों ने जिताए थे, दरौंदा के लोगों ने ही उनको निर्दलीय जिताया था। बाद में ना भारतीय जनता पार्टी में आया। उसी तरह हम भी वहाँ से जीत कर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। तो दोनों आदमी का विचारधारा सेम है, दोनों आदमी चुनाव लड़िएगा, तीसरा कोई जीत जाएगा? अरे कैसे जीत जाएगा भैया, वो चुनाव होने दीजिए, पता चल जाएगा। यानी व्यास सिंह के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे?
दरौंदा से अगर पार्टी टिकट नहीं पार्टी देती? टिकट नहीं देगी तो निश्चित रूप से हम दरौंदा विधानसभा लड़ेंगे। अच्छा, आपके बेटे की भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं कि वो भी हैप्पी यादव टिकट के दावेदार हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या आप दोनों आदमी चुनाव लड़िएगा कि एक ही आदमी? नहीं, कोई एक आदमी लड़ेगा, जिसको टिकट पार्टी दे देगी वो चुनाव लड़ेगा। अच्छा, अगर टिकट नहीं देगी तो? हम दरौंदा से निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय ही लड़िएगा? हाँ। किसी पार्टी से नहीं लड़िएगा? नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्या है, किसी पार्टी से क्या है, हमारे अपने लोग हैं, हम लोगों से राय लेंगे और लड़ जाएंगे निर्दलीय। निर्दलीय लड़ना ही है। जो इतिहास पूर्व में आप दोहराए थे, बनाए थे, वो फिर से दोहराना चाह रहे हैं, जो इतिहास को फिर से दोहराया जाएगा? नहीं, इतिहास दोहराना क्या है, जनता मालिक है। चुनाव में तो जनता मालिक हो जाती है ना, पार्टी मालिक नहीं होती है। फिर से खटिया को खड़ा किया जाएगा? जनता फैसला करेगी किसका खटिया खड़ा होता है। आप तो अपने ही पार्टी के जो विधायक हैं उसी पे नाराज हैं, क्या कोई? हम नाराज नहीं हैं, तो कह रहे हैं कि दरौंदा से चुनाव दरौंदा से हमारा गृह ब्लॉक है। हाँ। हमने उनको भरपूर मदद किया था ना। हाँ। लेकिन अगर बाय द वे किसी कारणवश पार्टी हमको टिकट नहीं देती, हम पार्टी से जानना चाह रहे हैं कि हमारा गुनाह क्या है। हाँ। कि हमको हाशिए पर लाकर खड़ी की है। के बगल के जो जनक चमार से आप ही के साथ थे, उनको मंत्री बनाया गया है। राज्यसभा सदस्य बना दिया गया है सतीश चंद्र दुबे जी को, और भारत सरकार में मंत्री है। हमारा गुनाह भाजपा को बताना होगा ना। लोगों से पूछेंगे, कहेंगे। चुनाव तो लड़ना तय है, एकदम तय है। पार्टी टिकट देगी, जहाँ से देगी तहाँ से लड़ेंगे, नहीं देगी तो दरौंदा से लड़ेंगे, तो तय है। तो ये थे ओम प्रकाश यादव, जो कि बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। खबर कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।